चेहरा पल में बदलता है, मगर दिल या तो जोड़ता है या तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस जीने का तरीका बदल जाता है। जो तुम्हें भूल गए उन्हें याद रखकर खुद को मत भूलो। सुख दुख अतिथि हैं, वो बिना निमंत्रण आते हैं और समय देखकर चले जाते हैं। डरो नहीं, स्वागत करो, क्योंकि हर दुख अपने साथ एक पाठ भी लाता है। रिस्क लेने से मत घबराओ, या तो जीतोगे या हार कर वो सीख लोगे जो जीतने वालों को भी नहीं मिलती। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आशाएं बड़ी होती हैं और सामने वाला छोटा निकलता है। इसीलिए उम्मीदें कम रखो, भरोसे को मजबूत रखो। रिश्ते जब नए होते हैं लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब पुराने हो जाते हैं दूरी बनाने के बहाने ढूंढते हैं। शब्द और सोच रिश्तों की सबसे बड़ी दूरी बन जाते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते, कभी सामने वाला समझाना नहीं चाहता। इंसान जब टूटता नहीं, बिखरता नहीं, तब वो हार जाता है खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से, और कभी अपने ही मौन से। गलत लोग उम्मीदों को तोड़ते हैं और सच्चे लोग शक में डूबते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ दे, तब यह समझ लेना कि दुनिया के रिश्ते बस रोशनी के वक्त तक ही सच्चे रहते हैं। सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन वह भी औकात दिखा देता है। इसीलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है, मंजिल नहीं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन एक गलती से टूटता है, दूसरा गलतफहमी से, और दोनों की टूटन सिर्फ आवाज देती है, मरहम नहीं। मतलब ही नहीं होता वो इंसान जो खामोशी से दूर हो जाता है, वो बस थक जाता है, कद्र न करने वालों की भीड़ में अपना मूल्य गंवाते गंवाते। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी, किसी को पाकर देखा, किसी को खोकर भी, और तब जाकर जाना जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीख लिया हो। अगर सफलता की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले दिशा देखो, वरना तेज रफ्तार भी गलत मोड़ पर ले जाती है। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला इस दुनिया से, तेरे अपने ही जला गए तुझे जाते जाते। झूठ बोलो तो तालियां मिलती हैं, लेकिन सच बोलो तो रिश्ते टूटते हैं। इसलिए अब कोई कुछ बोले तो चुप रहना सीख लिया है, क्योंकि जमाना आवाज नहीं, सिर्फ फायदा सुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को आप हमेशा उपस्थित रहते हो, वो आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा, और जो आपको समझेगा वो कभी आपकी उपस्थिति की मांग ही नहीं करेगा। अंधेरे में जब परछाई साथ नहीं रहती तो परायों से क्या उम्मीद। कोशिश करने वाले पीछे कुछ नहीं छोड़ते, और इंतजार करने वाले बस बचा हुआ पछतावा उठाते हैं। वो जो गुस्से में सब कह देता है और रोते हुए भी सच बोलता है, वही इंसान सबसे सच्चा होता है। हड़बड़ी में कभी सफलता नहीं मिलती, वहां गड़बड़ी ही रहती है। शांत रहना है तो सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम लाओ, क्योंकि जब शब्द कटते हैं तो घाव सिर्फ आत्मा पर लगते हैं। जब तक तुम खुद को तराशते नहीं, दुनिया तुम्हें तलाशती नहीं, और जब तुम चमकने लगते हो तब लोग पूछते हैं, ये तो पहले कहां था। जिंदगी कोई गणना नहीं कि सब कुछ हिसाब से चले। यहां तो बेहिसाब वक्त, बेहिसाब लोग और बेहिसाब धोखे मिलते हैं। जीने का अंदाज इतना होना चाहिए, जो तुम्हें न समझे उसे बस नजरअंदाज करो, क्योंकि समझना हर किसी के बस की बात नहीं, और हर किसी को जवाब देना कमजोरी होती है। रिश्ते वहीं तक अच्छे होते हैं जहां आदर हो, जहां सम्मान ना हो, वहां ठहरना आत्मघात से कम नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तकलीफ आते ही घबरा जाते हैं, और दूसरे वो जो तकलीफों में भी मुस्कुराकर कहते हैं, इन्हें भी बीत जाना है। चाहकर भी हर बार जीत नहीं मिलती, मगर हार हर बार सिखा जरूर देती है, और यही सिखाना ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। उम्मीद रखो, पर दूसरों से नहीं, खुद से, क्योंकि जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तब रिश्ता नहीं, हमारा खुद से भरोसा टूटता है। जब तुम यह सोचकर चुप हो जाते हो कि कोई समझेगा क्या, तो समझ लो तुम सबसे बड़ा जंग खुद से लड़ रहे हो। संबंध निभाने वाले लोग बहाने नहीं तलाशते, वो रास्ते बना लेते हैं, और जो छोड़ना चाहता है उसके लिए तो आपका होना भी एक समस्या बन जाता है। किसी को अपना मानो तो इतना मत दो
कि वो खुद को भगवान समझने लगे, और इतना भी मत छीन लो कि उसे इंसानियत भी याद न रहे। सच्चे रिश्ते तो वो होते हैं जहां मौन भी संवाद कर लेता है, और झूठे रिश्ते, वहां तो शब्द भी साजिश लगते हैं। जब लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही लोग सुबह से ही दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। एक बार कोई कह दे जो तू है वो काफी है, तो समझो भगवान तुम्हारे ही भीतर बोल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, फर्क तो तब पड़ता है जब तुम खुद को खोने लगते हो दूसरों की सोच में। रिश्तों को निभाने की जिद होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, वो बस रिश्ता नहीं खोना चाहता। और हां, माफ कर देना, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है घाव देने वालों को अपने मन में जगह देने के लिए। मां बाप को कभी शिकायत का मौका मत दो, कुछ ऐसा करो कि वे रात को ईश्वर से तुम्हारा नाम लेकर दुआ करें। यह संसार तुम्हारा मूल्य तब समझेगा जब तुम खुद को अनमोल समझने लगोगे। कोई जब तुमसे उम्मीद रखे तो इसे बोझ मत समझना, वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारे प्रति उसका भरोसा है। जब कोई चुपचाप तकलीफ सह लेता है तो वह कमजोर नहीं होता, वो सिर्फ इतना मजबूत होता है कि शिकायत करने में समय नहीं गंवाता। सबसे बड़ा तोहफा होता है किसी की भावनाओं को समझना, और अगर समझ नहीं सकते तो कम से कम उन्हें चोट मत दो। याद रखना, भगवान से मांगो तो सिर्फ भगवान को मांगो, क्योंकि जब वो तुम्हारे हो जाएंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जो शख्स प्यार करता है वही तुमसे लड़ता है। जिस दिन वो चुप हो जाए, समझो वो उम्मीद छोड़ चुका है। जिसे तुम आज बेवकूफ समझ रहे हो, वही कल तुम्हारे लिए सबसे बुद्धिमान सलाहकार बन सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में किसी को भी कम मत आंकना। जब हालात तुम्हारे पक्ष में न हो, तब चुप रहना भी एक साहस होता है, और मुस्कुराना एक बगावत। किसी मुसीबत के वक्त में घबराना आसान है, लेकिन जो चुपचाप अपनी तकलीफों को सीने से लगाकर चलता है, वही वास्तविक योद्धा होता है। लोहा तभी मजबूत होता है जब उसे ठंडा किया जाए। इंसान भी तभी ताकतवर बनता है जब वो अपने दर्द से नहीं, अपने धैर्य से लड़ना सीख जाता है। जिंदगी में वो लोग सबसे अमीर होते हैं जिन्हें खुश रहने के लिए किसी दूसरे की मर्जी की जरूरत नहीं होती, और वो सबसे ज्यादा गरीब जो अपनी मुस्कुराहट भी किसी और की इजाजत पर टिका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सुख में जो ईश्वर का शुक्रगुजार होता है, वही दुहक में प्रार्थना करने का हकदार भी होता है। जब सब कुछ छूटने लगे तो ये मत देखो कि क्या चला गया, ये देखो कि तुम अभी भी बचे हो, क्योंकि जिसने खुद को नहीं खोया वो एक दिन सब कुछ वापस पा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, परिवार से मत लड़ो, कड़वी बात कहो लेकिन कभी तोड़ो मत, क्योंकि पेड़ से टूटा पत्ता फिर कभी अपनी जड़ से नहीं जुड़ता। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, खिड़कियां बंद करने से नहीं रुकती, बल्कि अंदर घुसकर हमें परखती हैं। और जो लोग बिखरने की बजाय मुस्कुराते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। कभी किसी रिश्ते से जिद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो उसे छोड़ना भी कायरता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा हस्ताक्षर है, और जब लोग पूछेंगे कि तू क्यों नहीं टूटा, तो हंसकर कहना, मैं दर्द से नहीं, ईश्वर के साथ से जिया करता हूं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से पहचाना जाता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लोग टालते हैं, लेकिन जो जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेता है, उतनी ही जल्दी जमीन से उठकर आकाश छूता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो साथ में सामर्थ्य भी भेजते हैं। समस्या जब भी आ जाए तो उससे डरने के बजाय पूछो, क्या तू मेरी नई शुरुआत है? क्योंकि अक्सर जीवन की सबसे बड़ी रोशनी अंधेरे की कोख से ही जन्म लेती है। जब कोई दिल से बात करता हो तो जवाब दिमाग से मत देना। प्रेम से समझाइश दुनिया के सबसे कठिन द्वार खोल सकती है, और यदि दुनिया नहीं सुनती तो खुद को सुनाओ, क्योंकि हर बार जिंदगी किसी और की ताल पर नाचने के लिए नहीं है। खुद को इतना सक्षम बना दो कि जिसके लिए तुम आज तड़पते हो, कल वही तुम्हारी एक झलक को तरस जाए। जिस दिन आत्मा चुपचाप किसी के दुख से रोने लगे, समझना तुमने इंसान होना सीख लिया। सुकून अगर मिल जाए तो बाकी सब आवश्यकता बन जाती है, और आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। पर आत्मा शांत हो जाए
तो जीवन खुद को साध लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का समंदर बहुत गहरा है, उसमें सिर्फ वो सिकंदर तैर पाते हैं जिनके पास अहंकार नहीं, विनम्रता होती है। अगर जीवन में हर बार कुछ खोता जा रहा है तो समझो कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। लोग तुम्हारे सपनों की हंसी उड़ाएंगे जब तक वो पूरे ना हो जाए, लेकिन जब पूरे हो जाए तो वही लोग तालियां बजाएंगे जो कल तुम्हें कोसते थे। ख्वाहिशें जितनी बढ़ेंगी, संतोष उतना ही मरेगा। इसीलिए कभी कभी सिर्फ खुद से मिलना जरूरी है, बिना किसी चाहत, बिना किसी शोर के। जो दिल की बात आंखों से कह दे वही असली अपना होता है। शब्दों से ज्यादा चुप्पियां बोलती हैं और मौन में सबसे ऊंची आवाज होती है। जहां सुनने वाला समझदार ना हो वहां बोलने वाला मूर्ख बन जाता है। क्रोध में जो मौन रह सके वही मन का राजा होता है। कभी कभी गलतफहमियां और रिश्ता नहीं तोड़ती, बल्कि वो घमंड होता है जो माफी से बड़ा बन जाता है। जिनके इरादे साफ होते हैं अक्सर उन्हीं के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें होती हैं। भूलकर भी मत बताना अपने सपने, अपने डर, अपने रिश्ते, अपने राज, क्योंकि जिस दुनिया को तुम भरोसे लायक समझते हो वही सबसे पहले तुम्हारे शब्दों को हथियार बनाएगी। विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही शब्द बनते हैं। शब्दों को साधो, वही कर्म बनेंगे, और कर्म आदतें बनकर तुम्हारे भाग्य को गढ़ेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका विचार है, क्योंकि धन और बल तो किसी को भी भटका सकते हैं। जिस इंसान को समझ नहीं आता कि कब रुकना है, उसका जीवन कभी भी शांत नहीं हो सकता। जिंदगी की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि हम सोचते हैं अभी बहुत समय बाकी है, पर समय किसी का नहीं होता, और जो उसका मूल्य नहीं जानता दुनिया भी उसकी कीमत नहीं जानती। बोलना एक कला है, मगर चुप रहना साधना है। जब लोग कहें तुम नहीं कर सकते, तब मुस्कुराओ और कहो अब करके दिखाऊंगा। उड़ने में बुराई नहीं है, पर इतनी ऊंचाई भी मत छुओ कि जमीन की सच्चाइयां धुंधली पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुन सकता है तुम्हारी खामोशी वही सच्चा अपना है। जो तुमसे तंग हो गया हो उसे छोड़ दो। बोझ बनना कभी भी याद बन जाने से बेहतर नहीं होता। दिल दुखाने वाले बहुत मिलेंगे, पर तुम्हें उठाना उसी आत्मबल से है जो गिरने से पहले कभी दिखाई नहीं देता। पुराने रिश्तों की महक में आज के नए रिश्ते अक्सर नकली लगने लगते हैं। जो दिखते हैं वही सच्चे नहीं होते, और जो भीतर से टूट चुके हैं वही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। हां, खुश दिखने की कोशिश में ही तो अक्सर हम और भी ज्यादा टूट जाते हैं। कभी तुम खुद से पूछना, क्या वो इंसान सच में तुम्हें चाहता था, या तुमने उसकी जगह अपनी उम्मीदों से भर दी थी? टूटते हैं रिश्ते नहीं, टूटती हैं वो उम्मीदें जिनका बोझ किसी और को उठाना ही नहीं था। जो लोग तुम्हें केवल फुर्सत में याद करते हैं, उनके लिए तुम अपनी नींदें क्यों खोते हो? और याद रखना, अपनी जरूरत बनने दो, मजबूरी कभी मत बनो। आत्मसम्मान जब भी गिरता है, लोग तुम्हें और झुकाने लगते हैं। यही दुनिया का असली व्यवहार है। यहां भावनाओं की नहीं, पैसे की कीमत होती है। और मैं सबको अच्छा समझता रहा, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट नहीं, वो दुनिया की किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि संतोष एक स्थिति नहीं, एक दृष्टिकोण है। लोग अक्सर डरते हैं उन्हें खो देने से जो उनका होता ही नहीं। और प्यार, वो वादों से नहीं चलता, वो तो सिर्फ एहसास से टिकता है। लेकिन जब एहसास बिकने लगे, तब रिश्ता नहीं, सिर्फ स्वार्थ बचता है। तनाव तभी बढ़ता है जब हम अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी ज्यादा सोचने लगते हैं, और फिर वही सोच बेचैनी का बोझ बन जाती है। डिप्रेशन तब नहीं होता जब हम हारते हैं, वो तब होता है जब हम दूसरों से स्वीकृति की उम्मीद करते हैं और वो हमें खारिज कर देते हैं। अपने दुख को दुनिया के सामने रो देना आसान है, पर चुपचाप सह लेना एक नई ताकत का नाम है। क्योंकि यहां तो अक्सर वही लोग दर्द पर हंसी उड़ाते हैं जिन्हें कभी हमने गले से लगाया था। अपना गुस्सा, अपना प्यार मैं केवल उन्हें देता हूं जिन्हें अपना समझता हूं। और यह मत पूछना कि क्यों चुप हूं। मौन तो उनका सबसे सही जवाब होता है जो हमारे शब्दों की कद्र नहीं करते। और समय, वो उतना कीमती नहीं जितनी कीमती होती हैं भावनाएं। इन्हें खर्च करो वहां जहां इनकी कद्र हो, न कि वहां जहां ये ठुकरा दी जाए।
श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बुरा नहीं होता, वो बस तुम्हें दिखा देता है कि कौन अपने थे और कौन सिर्फ साथ में चल रहे थे। प्रेम, क्रोध, भय तीनों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। डर खत्म नहीं होता, उसका सामना करके ही वो मिटता है। समय की कीमत पैसों से नहीं, समझ से तय होती है। जो समय को समझता है वही जीवन को साधता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम समय को बांध नहीं सकते, पर उसका सदुपयोग तुम्हारे हाथ में है। समय, बात और अवसर, ये तीनों जब चले जाएं तो केवल काश और पछतावा ही शेष रहता है। सफल वही होते हैं जिन्होंने अपने समय को पूजा की तरह बरता है, और असफल वही जो हर काम को कल पर टालते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम फल के मोह में कर्म करोगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। कर्म करो, लेकिन उसका फल भगवान पर छोड़ दो। रिश्ते निभाने के लिए कई बार उन गलतियों की भी माफी मांगनी पड़ती है जो हमारी नहीं होती, क्योंकि उस वक्त हम सच नहीं, रिश्ता बचा रहे यही सोचते हैं। और यही कृष्ण दृष्टि है, मोह त्यागना, पर प्रेम की मर्यादा नहीं तोड़ना। यह संसार दुख से भरा नहीं है, यह तो तुम्हारी अपेक्षाओं का आईना है। जब तुम भूख मिटाने के बजाय प्लेट सजाने में लगे रहोगे, तब जीवन तुम्हें भूखा रखेगा। और जब तक तुम बिस्तर के आराम को नींद से ऊपर समझोगे, तब तक चैन खोता ही रहेगा। याद रखना, शांति प्राप्ति से नहीं, त्याग से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी से सबसे ज्यादा परीक्षा होती है, और कई बार उसे देखकर खुश रहने के लिए तुम्हें उससे दूर भी रहना पड़ता है। मोहब्बत में धोखा सिर्फ प्रेमी नहीं देता, कभी किस्मत भी कातिल हो जाती है, और तब सिर्फ अफसोस शेष रह जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अफसोस से ऊपर उठ गया वही प्रेम को समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में हर चीज की खामियां खोजता है वो सबसे बेहतरीन चीजें खो देता है। और यह मत भूलो कि अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना दोगे तो खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। आत्मसम्मान अगर एक बार गिरा दिया तो दुनिया उसे बार बार रौंदेगी। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह कोई साधारण शब्द नहीं, श्री कृष्ण का जीवन दर्शन है। और फिर भी हम बार बार हार मान जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे प्रयास पर किसी और की टिप्पणी भारी पड़ जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो इस ब्रह्मांड से कम नहीं। जो तुम सोच भी नहीं सकते वो वह तुम्हारे लिए कर सकता है, बस तुम्हारा विश्वास अडिग हो। जब सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो और तुम मौन रहकर आगे बढ़ रहे हो, तो वही जीत असली होती है। परंतु अगर तुम दुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो हर क्षण भारी लगने लगेगा। ध्यान बदलो, जीवन बदल जाएगा। समय कोई किताब नहीं जो जब चाहो पढ़ सको, वह तो बहता हुआ जल है, एक बार निकला तो लौटता नहीं। वर्तमान ही वह सोने की धूल है जो हर पल उडेडेच रही है, और हम बस उसे पकड़ने की कोशिश में भविष्य के डर में डूबे रहते हैं। यदि किसी कार्य में पुण्य है तो उसे सोचो मत, बस आरंभ कर दो, क्योंकि जो आज ठीक है वह कल देर हो चुका होगा। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता में कई आत्माएं बिना जिए हुए मर जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई भीड़ में पहचान लेती है जैसे बछड़ा अपनी मां को, लेकिन जो बंसी वाले को दिल से मानता है वो हर बुराई में भी कोई शिक्षा, कोई प्रकाश खोज लेता है। तुम्हें तो बस अपने भीतर के विश्वास को अडिग रखना है। एक बार स्वयं पर भरोसा रखकर पहला कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वतः प्रकट होंगे। यह जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है, परंतु परिस्थितियां नहीं। अगर तुम हर उस चीज के लिए चिंतित हो जाओगे जो तुम्हारे हाथ में नहीं, तो पछतावे और पराजय के अलावा कुछ शेष न बचेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, तुम्हारे शब्दों को नहीं। और जब तुम्हारा लक्ष्य इतना महान होगा तो तुम्हारे पास व्यर्थ के लिए समय ही नहीं होगा। 4 प्रश्न जो हर आत्मा को खुद से पूछने ही चाहिए। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? क्योंकि जो आज पूछ लिया वही कल तुम्हारा उत्तर बन जाएगा, और जो आज टाल दिया वही कल एक अधूरी कहानी बन जाएगा। यदि आशा एक दीप है तो आत्मा उसकी बाती है, और विश्वास उसका तेल। उसी से रोशनी मिलती है। उस सबसे अंधेरे कमरे में भी
जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया, उसी ने स्वयं को बदलने की शुरुआत की। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ने की चाह रखने वालों को सबसे पहले वह छोड़ना पड़ता है जो उन्हें नीचे खींचता है। जमीन की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन पंखों में भी हौसला होना चाहिए। दुनिया से पहले खुद को जीतना है। अगर मौके खुद दरवाजा नहीं खटखटाते तो ईंट जोड़ो और अपना दरवाजा खुद बना लो। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया रोती नहीं, पर इंसान को देखकर टूटता है। क्यों? क्योंकि हम उड़ान को प्रेरणा नहीं, प्रतियोगिता समझ बैठे हैं। तुम कहां खड़े हो, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है, तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। अगर दिशा में ईमान है तो मंजिल भी झुक जाएगी। कुछ समाधान एक जमाने में समस्याएं थे, और कुछ समस्याएं अभी बस एक सोच की दूरी पर हैं। कमियां निकालने वाले सांप अक्सर चींटियों के टीले में दम तोड़ देते हैं। जुबान जितनी लंबी होगी, जीवन उतना उलझेगा। शब्दों को तहजीब से बांध दो, वरना रिश्तों की गांठें छूट जाएंगी। किताबें दिमाग के लिए वही हैं जो योग शरीर के लिए, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनुभव से भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समाधान कभी ना कभी एक रोती हुई प्रार्थना से जन्मा था। मुसीबत जब आती है तो सबसे पहले सारे दरवाजे बंद कर देती है, सिर्फ एक को छोड़कर, प्रभु का। अगर तुमने उस किसान की तरह एक दिन भी जिया जो मिट्टी में हाथ डालकर हिंदुस्तान की थाली भरता है, तो तुम जान पाओगे कि असली मेहनत खामोश होती है, लेकिन उसका स्वाद हर भूखे की मुस्कान में दिखता है। तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया, और क्या बचा है जिसे तुम अपना कह सको? यही तो माया है। जो छूट जाए वही तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो छूट न सके वही तुम्हारी आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, फल का नहीं। और सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो तुम्हारे क्रोध से तुम्हें बचा ले, क्योंकि क्रोध भ्रम देता है, भ्रम बुद्धि को दूषित करता है, और दूषित बुद्धि मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। और याद रखो, जो व्यक्ति सोचता है पर करता नहीं, और जो करता है पर सोचता नहीं, दोनों ही जीवन में पीछे छूट जाते हैं। आत्मा को पहचानो, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है और अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मदद करने के लिए धन नहीं, एक निर्मल मन चाहिए। और जो लोग सलाह बांटते हैं वे सस्ते में बिकते हैं, लेकिन मदद वो तो वहां से आती है जहां दिल के दरवाजे बिना दस्तक खुलते हैं। धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वो चेहरे पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। रिश्ते में गलती चाहे किसी की भी हो, आंसू हमेशा बेकसूर ही बहाता है। टहनी अगर एक बार कट जाए तो वो फिर कभी छांव नहीं दे सकती। और उम्मीदें भी ऐसी ही होती हैं, जो हद से ज्यादा हो जाए तो घाव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा ध्यान है, और ध्यान से बड़ा कोई अस्तित्व नहीं। तुम वही देखते हो जो तुम हो, और तुम वही हो जो तुम देखते हो। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीखते नहीं, और सबक वही सच्चा होता है जो दिल की मिट्टी पर लिखा गया हो। ध्यान रखो, बुरे कर्म किए नहीं जाते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। मोह, भ्रम और स्वार्थ में बहकर इंसान बहुत कुछ कह जाता है जो संबंधों की नींव को हिला देता है। जीवन की किताब लम्हों से लिखी जाती है, कुछ पूरी पंक्तियां होती हैं और कुछ अधूरे वाक्य, और इन्हीं अधूरे सवालों का नाम जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के अंधकार को मिटा देती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तृप्ति संसार में ढूंढने जाओगे तब हर वस्तु अधूरी लगेगी, और जब मेरे प्रेम में उतरोगे तो अधूरी सांसें भी पूर्ण लगेंगी। अर्जुन पूछता है, हे केशव, जब मृत्यु सभी को आनी ही है तो फिर सत्संग, भजन, सेवा सिमरण क्यों? और तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को भी दांतों से उठाती है और उसी दांतों से चूहे को भी पकड़ती है, एक को जीवन देती है और दूसरे को मृत्यु। मृत्यु सभी को आती है, पर अर्थ बदलता है जब मन परमात्मा में रमता है।
जो संसार के खेल को नहीं समझ पाया, उसने पद, पैसा, पत्नी, बंगला, गाड़ी पा भी लिया तो भी अधूरा ही रहा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सब कुछ मिल सकता है पर शांति कभी नहीं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ईश्वर ने जीव से कहा, तुझे मृत्युलोक जाना होगा। जीव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, मुझे इतना सुदूर मत भेजो जहां से मैं आपको भूल जाऊं। तब ईश्वर ने कहा, मैं 2 वरदान देता हूं। पहला, संसार की हर वस्तु में तुझे